Good morning everyone. Today we are starting alternating current. In this lecture we will study simple AC circuit, AC circuit containing only resistor, AC circuit containing only capacitor and AC circuit containing only inductor. तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग AC सर्किट पढ़ेंगे जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर विथ AC सोर्सेस. देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सिंपल AC सर्किट. हेडिंग लगाई सिंपल एसी सर्किट. मतलब एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर एंड एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर. वन बाय वन देखिए. फर्स्ट एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर. एसी सर्किट ड्रॉ कीजिए. जैसे एसी सोर्सेस, एसी सोर्स का सिंबल ए है, डीसी सोर्स का सिंबल तो ये होता है, फिक्स होता है, पोलैरिटी फिक्स होता है. एसी सोर्स का सिंबल ऐसे, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है, प्लस माइनस ऐसे नहीं लगा सकते हैं. नहीं कर सकते हैं कि प्लस माइनस हमेशा रहेगा. देखिए रेजिस्टेंस आर, दिस सर्किट कंटेन ओनली अ रजिस्टर, एक ही रजिस्टर है. अच्छा, एसी सोर्स का वोल्टेज क्या है? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. एसी वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी थ्रू आउट द अल्टरनेटिंग करेंट. याद कीजिए कहीं भी दिया रहेगा वोल्टेज यही रहेगा, वी एम साइन ओमेगा टी, हमेशा वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी. करेंट, करेंट क्या होगा? करेंट ही निकालना है हमें. ये भी साइन और शेड्यूल होगा, साइन ओमेगा टी तो होगा ही होगा. यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा वही देखना है हमें, यही निकालना है. करेंट क्या होगा? तो देखिए करेंट आई है, निकालिए. अभी इसको हटा दीजिए, एक करेंट निकालना है हम लोग को. वी हैव टू फाइंड करेंट. करेंट यहाँ क्या होगा? करेंट ही निकालना है. करेंट इक्वल टू, देखिए आई इक्वल टू कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी आर. आई निकल गया. वी एम पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी. एसी सोर्स दिखेगा ऐसा, सिंपल सर्किट, रेजिस्टेंस ओनली. तो करेंट क्या आएगा? वी एम बाई आर, नीचे आर, यहाँ क्या है? साइन ओमेगा टी. देखिए वोल्टेज एंड करेंट both are in same phase, voltage and current are in same phase. देखिए साइन ओमेगा टी मीन्स वोल्टेज एंड करेंट सेम फेज में. यदि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू थोड़ा कम होगा. वी एम बाई आर है वी एम. नाउ वेव डायग्राम एंड फेज डायग्राम देखिए. तो क्या है यहाँ पे? वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? वोल्टेज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करेंट आर साइन ओमेगा टी. किसके लिए? ओनली रजिस्टर, ओनली
रजिस्टर, रजिस्टेंस रहेगा, ओनली रजिस्टर रहेगा तो ए इक्वेशन आएगा। देखिए वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, इसका वेव डायग्राम बनाइए। देखिए वेव डायग्राम, वोल्टेज, करेंट, दोनों के एक ही बना रहे हैं। वोल्टेज का देखिए वी एम साइन ओमेगा टी साइनसॉइडल होगा, ऐसे वेव डायग्राम इसका ये हो गया, ये पीक हो गया, वी एम मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का। करेंट का बनाइए, करेंट का देखिए सेम फेज में है, मतलब स्टार्ट यहीं से करेगा, यहीं से करेगा, ऐसे ही आएगा ये भी। इसको थोड़ा छोटा दिखाया है, ऊपर वाला किसका है, वोल्टेज का, V इक्वल टू दिस वन वाइट वाला करेंट का है, I इक्वल टू इसको I नोट बोला जाता है जनरली, I इक्वल टू मैक्सिमम करेंट आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। वेव डायग्राम, दूसरा क्या है, फेजर डायग्राम, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम देखिए, वोल्टेज एंड करेंट सेम फेज, ये वोल्टेज है वेक्टर में दिखाइए, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, करेंट भी सेम डायरेक्शन, सेम फेज, वोल्टेज एंड करेंट आर इन सेम फेज, राइट डाउन, वोल्टेज करेंट आर इन सेम फेज, सेम फेज, AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, वोल्टेज एंड करेंट आर इन सेम फेज। अच्छा, वोल्टेज और करेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट वी आर यूजिंग वेक्टर हियर ओनली इन अल्टरनेटिंग करेंट, इसको वेक्टर से दिखाया जाता है, बट रिमेंबर वोल्टेज एंड करेंट आर स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए सिंपल AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर आएगा, तो इसका ऐसा आएगा। क्या क्या हम लोग किए, वोल्टेज के इक्वेशन तो यही होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, रिमेंबर ये कभी चेंज नहीं होगा। करेंट वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस जो भी रहेगा साइन ओमेगा टी, ओनली रजिस्टर के लिए है ये। नेक्स्ट सबके लिए हम लोग इतना जी करेंगे, रजिस्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए। पहले इक्वेशन वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज का तो दिया रहेगा, करंट का निकालेंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे, देन डायग्राम वन बाय वन। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, AC सर्किट ओनली ए कैपेसिटर, समझ जाइए, कैपेसिटिव सर्किट है, कंटेन्स ओनली अ कैपेसिटर, ऐसे। AC सर्किट है, AC सर्किट मतलब क्या है, यहाँ पे जो सोर्स है अल्टरनेटिंग है, वोल्टेज का इक्वेशन तो हमेशा हमें तो याद ही रखना है, साइन ओमेगा टी ही होगा। अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज की इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी, रिमेंबर दिस, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यही होता है। करंट क्या होगा यही निकालना है, करंट क्या होगा वही तो निकालना है यहाँ पे, करंट क्या होगा वो भी साइन आएगा और
ओमेगा टी और कुछ आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, वही निकालना है। अभी इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अभी करंट निकालना है। कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, वोल्टेज ए है भी, हम लोग पढ़े हैं Q इज इक्वल टू सी भी, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू सी भी, Q इज इक्वल टू सी भी का वैल्यू रख दीजिए वी एम साइन ओमेगा टी। होता है डी क्यू बाई डी टी, क्यू का वैल्यू रख दीजिए सी वी एम साइन ओमेगा टी। बाहर निकालिए, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, सी वी एम साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी, कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाता है, साइन का टी का कोफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाता है। करंट क्या आ गया देखिए, वी एम, ओमेगा सी को ऐसे लिख लीजिए 1 बाई ओमेगा सी, इस ऐसा इसलिए वी एम बाई वी एम रख दीजिए, और कितना ए, दिस प्ले द रोल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका नाम ऐसे लिखा जाता है आई इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई एक्सी। एक्सी प्ले रोल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक्सी, एक्सी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, किसके स्थान पर 1 बाई ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू क्या हो गया वी एम एक्सी, कोस को जाता, देखिए कोस को, क्योंकि हमें देखिए साइन के फॉर्म में, कोस को साइन के फॉर्म में लिख दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा, 90 बाई 2, देखिए साइन लिख दीजिए। करंट क्या आ गया देखिए, करंट क्या आ गया, अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज था, वी एम नहीं आया, वी एम बाई एक्सी, इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आई एम वी एम का आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही है करंट, वोल्टेज एंड करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो हमेशा यही, करंट कितना निकाला कैपेसिटिव सर्किट, फॉर ओनली कैपेसिटिव सर्किट करंट इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वोल्टेज से ज्यादा है करंट, कितना ज्यादा है पाई बाई 2 प्लस करंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, रिमेंबर दिस, AC circuit containing only capacitor, current lead voltage by pi by 2, remember this। तो लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, कैपेसिटिव सर्किट का ऐसे बना लीजिए। AC सर्किट इसलिए नाम है इसका क्योंकि जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वो अल्टरनेटिंग है, साइन ओमेगा टी हमेशा ही होता है। करंट क्या आई एम साइन ओमेगा टी तो था ही, प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 ज्यादा है, देखो पाई बाई 2 इससे ज्यादा है। आई एम क्या था वी एम बाई आर, रेजिस्टेंस का रोल कर रहा है एक्सी, वेर रिमेंबर दिस, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी का क्या नाम है, सी कैपेसिटेंस है, एक्सी रिएक्टेंस, इसका नाम है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक्सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी।
सिमिलरली लिख लीजिए, क्या हो रहा है, लीड कर रहा है पाई बाय 2 से, हैंस इन containing current leads by voltage current leads voltage by कितना एंगल से, पाई बाई 2, करेंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाई 2। लीड का मतलब क्या है, देखिए हम लोग वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, डायग्राम बना लीजिए, यही है इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी टोटल, देखिए बनाइए, वोल्टेज का तो यही होगा भाई, वोल्टेज करेंट आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लीड पाई बाई 2 से, टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, आई एम मैक्सिमम करेंट, जिस समय वोल्टेज 0 है करेंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम करेंट 0, वोल्टेज 0 करेंट यहाँ पे, वोल्टेज 0 ये यहाँ पे 0 मैक्सिमम 0 ऐसे ऐसे, दिस वन, ये वोल्टेज का इक्वेशन तो हमेशा आएगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का वेव डायग्राम जो है, करेंट का I इज इक्वल टू आई एम, राइट प्रॉपरली, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, रिमेंबर दिस, वेव है इसलिए वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम देखिए, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट यदि ऐसे मानिए, करंट है ऐसे लिया जाता है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये था, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट प्लस 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट क्या है आगे ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया जाता है पॉजिटिव, तो करंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई 2 ऐसे, दिस इज द फेजर डायग्राम, वोल्टेज एंड करंट का, करंट लीड कर रहा है कितना से, पाई बाई 2 से, तो ये हो गया ऐसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। देखिए एक सी इसका वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, पाई एफ, और एक्स सी इज इक्वल टू अपॉन एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए,
XC ऊपर लें हम लोग और फ्रीक्वेंसी का, तो कैसा ग्राफ आएगा, इन्वर्सली का ऐसे ऐसे। जब फ्रीक्वेंसी कम था तो रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा था, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तो रिएक्टेंस कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो रिएक्टेंस कम हो रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका नाम क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। देखिए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, π/2 बताया, करंट लीड वोल्टेज बाई π/2, फेज डिफरेंस, फेज फाई π/2। हम लोग पावर पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, VI कोस फाई पावर, VI कोस फाई, फाई कितना है 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री वैल्यू 0, पावर 0। नो पावर कंज्यूम इन कैपेसिटिव सर्किट, पावर 0 होता है क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री, नो पावर कंज्यूम इन कैपेसिटिव सर्किट, रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया, कैपेसिटिव सर्किट, नाउ इंडक्टिव सर्किट। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, इंडक्टिव, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, इंडक्टर। एसी सर्किट क्यों, क्योंकि सोर्स जो है एसी है, ऐसे सिंपल एसी का ऐसा होता है। वोल्टेज तो हम लोग जानते ही होगा, एसी वोल्टेज ऑलवेज, यहाँ लिख दीजिए आंख बंद करके, रिमेंबर दिस, V इज इक्वल टू दिस मच। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस करंट, एक करंट निकालना है हमेशा। एक करंट क्या होगा भाई, साइन के फॉर्म में लिखेंगे, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी समथिंग होगा, निकालेंगे अभी। देखिए इंडक्टर, इंडक्टेंस L, कैपेसिटर का वोल्टेज देखिए ऐसे होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज LdI/dt, रिमेंबर दिस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, LdI/dt। किसी टाइम के लिए वोल्टेज इसको माने तो लूप लॉ लिख दीजिए, KVL। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी सर्किट इंडक्टेंस L। तो करंट क्या होगा, लिखिए इक्वेशन, लिखिए, लूप लॉ लगाइए ऐसे, यहां से शुरू किए, प्लस से माइनस, माइनस होता है, लूप लॉ कैसे लगाया जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव, माइनस LdI/dt। फिर क्या मिला, दिस सोर्स, ये प्लस है तो नीचे से ऊपर, नेगेटिव से ऊपर, ऊपर जा रहे हैं, प्लस होगा, प्लस क्या, Vm साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है, इन क्लोज लूप 0 होता है। सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा LdI/dt इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, Vm साइन ओमेगा टी, जस्ट मैथमेटिक्स, और di इज इक्वल टू Vm डिवाइड बाई L साइन ओमेगा टी dt di। नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी आई का इंटीग्रेशन आई, कांस्टेंट आउटसाइड, साइन का माइनस कोस और डिवाइड में ओमेगा, टी का कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। करंट आ गया, देखिए करंट कितना आ गया, आई इक्वल टू माइनस Vm बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। अब हमें वोल्टेज साइन के फॉर्म में, करंट भी हमें साइन के फॉर्म में लाना है, करंट को भी हमें ऐसे लिखना है, साइन ओमेगा टी ऐसे लिखना है। कोस को लिखिए ऐसे, मैथ है,
वी एम ओमेगा एल माइनस कोस को लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस कोस ओमेगा आ जाएगा। अब माइनस को अंदर कर लीजिए, आई इक्वल टू वी एम। अच्छा, इस टर्म को बोला जाता है एक्सेल। दिस प्ले द रोल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये माइनस को हमने क्या किया, अंदर ले गया। देखिए आ गया, करंट भी आगे लिखिए, आई कितना आ गया, वी एम आई इक्वल टू, इसको आई एम बोला जाता है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आई एम, वी एम था, वोल्टेज था वी एम, आई तो आई एम माइनस पाई बाई टू। इसको ऐसे बंद कर लीजिए। वोल्टेज एंड करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो हमेशा ही होता है। करंट कितना निकला, ओमेगा टी, इस बार कम है, माइनस पाई बाई टू। करंट लैग वोल्टेज बाई पाई बाई टू, लैग कर रहा है, करंट कम है, लैग कर रहा है। करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू। रिमेंबर दिस, कैपेसिटिव सर्किट में लीड कर रहा था, यहां लैग कर रहा है। रेजिस्टिव सर्किट सेम फेज, ओमेगा टी कुछ नहीं। कैपेसिटिव सर्किट प्लस पाई बाई टू, इंडक्टिव सर्किट माइनस, सेम चीज। वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, माइनस पाई बाई टू। तो क्या होगा, करंट भी साइनसोइडल है, ये वोल्टेज साइन ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी जीरो होगा तो ओमेगा जीरो, साइन जीरो का जीरो, वोल्टेज जीरो है यहाँ पे। ये मैक्सिमम वोल्टेज वी एम माइनस वी एम, इसीलिए तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, प्लस माइनस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। करंट करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जब जीरो था तो नेगेटिव में करंट का वैल्यू नेगेटिव, मैक्सिमम होगा ऐसे, इस टाइप से। इसका है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। करंट आई का वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। रिमेंबर दिस, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, आई करंट, करंट नेगेटिव। पावर क्या होगा, वी आई कोस फाई, पाई बाई टू करो या माइनस पाई बाई टू तो कितना हो, 90 डिग्री, जीरो आता है, पावर जीरो। कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, पावर जीरो। ये फेजर डायग्राम हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, तीनों सर्किट पढ़ लिया, सिंपल एसी सर्किट। अब इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे,
एल आर सी आर इस टाइप का, दो दो का कम्बिनेशन, फिर एल सी आर, तीनों का कम्बिनेशन, पावर जीरो, करेंट लैग वोल्टेज बाई पाई बाई टू, रिमेंबर दिस। अच्छा, इसमें जो आया था करेंट I इज इक्वल टू आई एम बाई एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही तो था। एक्सेल को बोला जाता है एक्सेल रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव। एक्सेल का वैल्यू ओमेगा एल और एक्सी क्या था, 1/ओमेगा सी। कैपेसिटिव सर्किट 1/ओमेगा सी, इंडक्टिव सर्किट ओमेगा एल, रिमेंबर दिस, एक्सेल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल। ग्राफ बनाया जाए एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ ओरिजिन से ऐसे जाएगा, एक्सेल का इस टाइप का। एक्सेल रेजिस्टेंस, ऐसा क्या होगा, ऐसा यूनिट ओम, रेजिस्टेंस है, ऐसा यूनिट ओम होगा। क्वेश्चन है, बनाइए। ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट, कितना है 100 वाट, 220 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये बताइए। गिवन वोल्टेज इज ऑलवेज आरएमएस, ये क्या दिया हुआ क्या रहता है, आरएमएस रहता है। गिवन वोल्टेज कहीं पे दिया है तो आरएमएस वोल्टेज बाय डिफॉल्ट, रिमेंबर दिस। पीक वोल्टेज कभी नहीं, जब तक कहा ना जाए। गिवन वोल्टेज 220 वोल्ट, घरों का सप्लाई जो 220 वोल्टेज होता है कौन सा होता है, आरएमएस। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है 220 वोल्ट मीन्स आरएमएस वोल्टेज। फाइंड द रेजिस्टेंस, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज क्या है 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पी 100, ये दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, आर का वैल्यू क्या आ गया, 22 कीजिए तो क्या आएगा 484 ओम। पीक वोल्टेज होता है, रिमेंबर पीक इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2 कर दो, 220 वोल्ट इंटू √2, ये याद रख लीजिए। ये कितना आता है 311, मल्टीप्लाई कीजिएगा 311 वोल्ट पीक वोल्टेज। 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, उसका पीक कितना होता है 311। डीसी 220 वोल्ट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है, एसी 220 वोल्ट एंड डीसी 220 वोल्ट। तो डीसी में तो 220 हमेशा रहेगा, बट इन केस ऑफ एसी उसका पीक कितना हो जाएगा 311, 311 वोल्ट। सो एसी इज मोर डेंजरस, एसी इज मोर डेंजरस। बी का यार सी प्रेस करें।
0.454 एम्पियर। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में याद रखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑलवेज वी एम साइन ओमेगा टी, एंड करंट निकालेंगे हम लोग इक्वेशन से। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कम्बिनेशन ऑफ दिस एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट कम्बिनेशन, वेव डायग्राम एंड फेयर डायग्राम हम लोग करेंगे, एंड इसका न्यूमेरिकल करेंगे प्रीवियस ईयर्स का, है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।